अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा और आप एंगल दे देगा, और आपसे किसी भी एक टाइम टी पे, किसी इंस्टेंट पे जब वो रहेगा तो उस टाइम पे वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये सारे चीज़ पूछेगा आपसे। जैसे सारे एग्जाम्पल अब जो हम लोग देखेंगे उसमें ऐसा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन is projected at an angle theta with horizontal with an initial velocity u. When it makes angle alpha with horizontal its speed h. ठीक है, पूछ रहा है कि एक u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को। पूछ रहा है कि जब उसका एंगल अभी थीटा है, किसी टाइम पे अल्फा होगा, तो उस समय उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलो तो बताते। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगी उस समय स्पीड क्या होगा, उस समय एंगल क्या होगा, उस समय टाइम क्या होगा, आप सबसे पहले एक चीज़ करना, आप ये प्रॉपर्टी याद रखना कि जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल का वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, बस ये वाला प्रॉपर्टी आप याद रखो, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, देखो कैसे। u, मानो u से फेंका थीटा पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, u कॉस थीटा। मान लो इस टाइम t पे ये यहाँ पे है और इसका स्पीड u डैश हो गया मान लो। ठीक है, अब ये मानो अल्फा एंगल बना रहा है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, उस समय कितना उसका u डैश ही तो मालूम करना है। ठीक है, तो u डैश मान लिया, u डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u डैश कॉस अल्फा। अब ये कंपोनेंट क्या होगा, सेम होना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखो, u डैश कॉस अल्फा इक्वल टू u कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए, बस ये प्रॉपर्टी, आप दोनों इसकी स्पीड को इक्वेट कर दो, हॉरिजॉन्टल वाले स्पीड कंपोनेंट को। तो यहाँ से u डैश कितना निकल जाएगा, u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। सिंपल है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिच a एंड b इज t, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू। ये दे दिया है कि a से b जाने में टाइम t लग रहा है और फेंका है 60 डिग्री पे, और जब ये b पे है ये तो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो फिर से ये b पे एक तो पॉइंट दे दिया, उस पर उसका बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर स्पीड निकाल दे b पे, ठीक है, तो हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो। ठीक है, तो स्पीड कैसे पता चलेगा, सिंपल, पहले वाले जैसे इक्वेट करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मानो यू डैश और यू डैश हो गया, तो यू डैश कॉस 30 इक्वल टू यू साइन 60 करेंगे, तो जो ऊपर वाला फार्मूला है उसी फार्मूला में सिंपल बैठाएंगे। आपको फार्मूला भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप यू डैश मान लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, इस यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो, तो दोनों की इक्वेट कर दो, आपका उस समय का जो स्पीड वहाँ पे निकल जाएगा। आपका वहाँ पे स्पीड जो ही निकला उस समय आपका सारा काम बनता जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना निकाल दी वहाँ पर का, u बाई √3, और टाइम कितना t, तो ut बाई √3, आंसर इज 1। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको सिर्फ जिस इंस्टेंट पे रहेगा उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को शुरू वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वेट करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन है उसी तरह का, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। बोल रहा है किसी टाइम टी पे उसका जो अभी 60 डिग्री बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंटेज। फिर से क्या करना है, इसको मान लिया अभी ये यू था। ठीक है, तो क्या होगा, मानो यहाँ पे v हो गया, तो v का कंपोनेंट ये क्या होगा, बोल दिया 30 डिग्री, तो v cos 30 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ u कितना था 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जब इक्वेट करेंगे तो v कितना आ जाएगा, 10/√3। अब मानो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि वहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा। ठीक है, या फिर पूछ लेता है कि ए बी का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो, जब आपको v मालूम चल गया तो आप क्या करो, उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो, v sin 30। ठीक है,
वी साइन 30 निकाल लिया। अब देखो वाई डायरेक्शन में सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। यू मेरे को मालूम है 10 sin 60 वाई डायरेक्शन में, और फाइनल वेलोसिटी उस टाइम पे क्या है, वी जो अभी कैलकुलेट किए वो वी साइन 30, ठीक है। वैल्यू पुट करो। अब फिर बस पुट किया वी साइन 30 का वैल्यू मेरे को आ गया 5/√3, और यू वाई डायरेक्शन में क्या होगा 10 sin 60, ओके। तो अब क्या होता फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस 80, लेकिन हम लोग जी नीचे ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस लिया है, ठीक है। और बात ऊपर डायरेक्शन की कर रहे हैं इसलिए, तो यहाँ से टी सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अब टी मालूम चल गया तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू नेट स्पीड इनटू टाइम। नेट स्पीड कोई कंपोनेंट नहीं होगा, डायरेक्ट सिर्फ जो v का वैल्यू आया है वो आप रखोगे और टाइम का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी किसी मिडिल टाइम का बात करें, अब जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको इक्वेट कर देना जिस टाइम का बात करें उस टाइम पे स्पीड को u डैश v कुछ भी मान लो, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना और आप उसका बाकी सब कुछ निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन में अगर अल्फ़ा भी पूछ दे कि मानो ये एंगल नहीं पता हो, ठीक है, अभी तो एंगल दे रखा है, मानो ये एंगल भी नहीं पता हो तो आप इस ट्रायंगल में ऐसे बनाना, वी वाई निकालना, वी एक्स निकालना और टेन अल्फ़ा लगा देना, टेन अल्फ़ा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। तो दोनों ही अपना एंगल सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप ध्यान रखो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर करना है। थैंक यू।